Hello, all my dear students. I am Abhinav Singh Rajput and I welcome you all to my YouTube channel Abhinav Sir Maths Classes. आज मैं आपके सामने एक सेकंड ट्रिक लेकर आ रहा हूँ प्रॉफिट लॉस की। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी प्रॉफिट लॉस की, तो आशा है कि वो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक उसी प्रकार आज एक सेकंड ट्रिक लेकर आ रहा हूँ प्रॉफिट लॉस की, जो आपको थंबनेल में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन CGL 2019 में पूछा गया था और बहुत बच्चे को परेशान किया क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन के कारण। अभी आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा और उसी क्वेश्चन से प्रोसीड करेंगे। आपको बस एक काम करना कि आप वीडियो पॉज करके देखिएगा कि अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और जो बच्चे CHSL का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो CGL अक्सर ऐसा करती है कि जो क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी होती है उस सवाल को दोबारा से वो रिपीट करती है, और यही वजह है कि CGL के हर सेट में लगभग ये क्वेश्चन आया था। तो आइए शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो बच्चे प्रॉफिट लॉस पढ़े हुए हैं उन्हें तो बहुत मजा आएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वह ट्रिक को एंजॉय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यही आपके थंबनेल में लगा हुआ है, पिक में लगा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। देखिए आप कैसे खुद को सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले ट्रिक समझाता हूं कि ट्रिक आप पॉज करके खुद से जरूर कोशिश कीजिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ट्रिक क्या होगी, तो बेटा सवाल में कह रहा है ना कि दो वस्तु में से प्रत्येक को 4880 रुपए पर बेचा जाता है। दैट मीन्स कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों को उतने में ही बेचा जा रहा है, ठीक है। उनमें से एक वस्तु को वो 22% के प्रॉफिट पर बेच रहा है और दूसरे को 20% के लॉस पर बेच रहा है। एक को 22% के प्रॉफिट और दूसरे को 20% के लॉस मतलब माइनस होता है। तो कहता है मुझे बताएं टोटल मिलाकर उस सेलर को कितने परसेंट की प्रॉफिट या लॉस हो रही है। तो सबसे पहले ये बात समझिएगा कि अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा जाए तो एक्चुअल वैल्यू का कोई रोल नहीं होता। यानी 4860, जो बच्चा 4860 पढ़ रहा है वो तो बेवकूफी कर रहा है सवाल में। अब ट्रिक सुनिएगा, फिर मैं उसके बाद आपको डिटेल मेथड भी समझाऊंगा। आप खुद से कोशिश कर चुके होंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। बेटा सबसे पहले इन दोनों का इफेक्टिव सम निकालेंगे, कितना होगा 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए 22 दूना 44, 440। बेटा इसमें 100 मल्टीप्लाई कीजिए 200, और ये माइनस में प्रोडक्ट माइनस है, और इसका दुगना कीजिए 880, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन के रूप में आंसर लिख रहा हूं। हमारा आंसर जो होगा वो एक फ्रैक्शन होगा। अब यहां जो वैल्यू आई ना उसको 200 में जोड़ दीजिए, 202। तो बेटा यही आंसर आ गया। ये माइनस आ गया कितना, 680, और यहां 202। माइनस का मतलब है कि इसे लॉस हो रहा है, यानी प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है। तो प्रॉफिट वाले सारे ऑप्शन को खत्म कर दीजिए। अब देखिए यहां से भाग देना, बहुत बच्चे बेवकूफों की तरह भाग देते हैं। भाग देना भी बहुत आसान है। अगर आप ऐसे भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं एक एक डिजिट दोनों जगह काट लेता हूं। आप 68 में 20 से डिवाइड कीजिए, तो बेटा ये इसको 3 में काटेगा, बचेगा कितना 8, और 8 दशमलव लगाएंगे, 80, 20 चौके 80, यानी 3.4% का हमारा लॉस हो रहा है। 3.4% लगभग ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस पैटर्न को जो मैंने अभी समझाया आपको, अब बहुत सारे बच्चे एक बार में इसे समझेंगे नहीं, तो मैं इसीलिए तो कई सारे सवाल लाता हूं। एक सवाल कभी भी नहीं करवाता, ढेर सारे सवाल पर आपको याद करवा दूंगा ये पूरी ट्रिक। आप पैटर्न के साथ सवाल को सॉल्व करने लग जाएंगे। क्वेश्चन को पहले समझिएगा, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम हो रखी है। एक को X% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, दूसरे को Y% के लॉस या प्रॉफिट कुछ भी बोल दे, और टोटल प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछेगा, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका डिटेल क्या है। मैं कभी भी सिर्फ ट्रिक नहीं बताता हूं, उस क्वेश्चन को पूरे तह में जाकर डिटेल से भी जरूर समझाता हूं। तो आइए जो बच्चे लाभ हानि पढ़े हैं, देखिए इस सवाल को डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिटेल को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, फिर तो आगे के सारे सवाल हम ट्रिक से सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए पहली वस्तु को वो 22% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। बेटा 22% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 11/50, यानी 50 उसकी सीपी होती है। नीचे वाले को हम सीपी मानते हैं। आशा है कि ये सब छोटी छोटी बातें आप जरूर ही जानते होंगे, ठीक है। तो 50 को सीपी बोलते, 11 का इस पे प्रॉफिट हुआ तो बेचेंगे कितने में, 61 में। ये हमारी सीपी हो गई, ये हमारी एसपी होगी। और 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, तो 5 हमारी सीपी होगी, 1 का लॉस है तो बेचेंगे कितने में, 4 में। जरा गौर से देखिए, सवाल कह रहा है कि दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो सेलिंग प्राइस को हमें सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 61 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे रेशियो के साथ है। ये 4 मल्टीप्लाई होके 200 हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई होके 44 हो जाएगा। अगर यहाँ 61 मल्टीप्लाई किया है तो 61 इसमें मल्टीप्लाई होके 5 6 35 305 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -61।
अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, टोटल कॉस्ट प्राइस 305 प्लस 200 505। अब हमें लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का कोई रोल नहीं है, इसको काट दीजिए, यहां से खत्म हो गया। 44 का प्रॉफिट हो रहा है, 61 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 44 में से 61 घटाएंगे तो ओवरऑल मुझे 17 का लॉस हो रहा है। बेटा 505 पर मुझे 17 का लॉस हो रहा है, तो टोटल लॉस परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट तो खत्म ही हो गया, प्रॉफिट हो नहीं रहा, कितने का लॉस हुआ? 17 का। किस पर? 505 पर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1700 में 5 से 5 भाग देंगे तो लगभग आंसर 3.4% का लॉस आएगा। आप चेक कर सकते हैं भाग देकर। तो ये इसका डिटेल है, आपको डिटेल करना ही नहीं है, हार्डली इट विल टेक 10 सेकेंड, 10 to 12 सेकेंड्स आंसर लेगा आपका और क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं, बिना कलम चलाए सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ट्रिक को समझ रहे हैं तो। ये तो सिर्फ समझने के लिए, जो फंडामेंटल मेथड है इससे आप समझ कर सवाल को समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। ट्रिक में समझने की जरूरत नहीं, सिंपली अप्लाई कीजिए और लगातार सवाल बनेंगे। आइए मैं अभी आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं और वो याद हो जाएगा आपको। देखिए सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 240 रुपए में बेचता है। वो पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि। तो बेटा गौर से सुनिएगा, 20 का लाभ दूसरे पर 25 की हानि, इन दोनों का सम करेंगे तो -5 हो जाएगा और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -500। बेटा इसमें 100 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -500 हो जाएगा और इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिए -1000 हो जाएगा। अपॉन, यही हमारा आपके आंसर का न्यूमरेटर है, अपॉन डिनोमिनेटर 200 में यहां जो लिखा है उसे जोड़ दीजिए। तो बेटा यहाँ -5 है, 200 में 5 -5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 195। यानी हमारा आंसर है -1500 बटे 195। माइनस का मतलब ये है कि बेटा प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन को आप काट सकते हैं, प्रॉफिट वाले ऑप्शन को काट सकते हैं। अब देखिए 15 इसको काट लेगा 13 बार में और 100 बटे 13 यानी 7 दशमलव समथिंग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो आंसर आया है वो 100/13 आया, 100/13। 100/13 जो होगा डिवाइड करेंगे वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक 1005 मूल्य पर बेचता है, उसमें से पहली वस्तु को 15% के लाभ पर, दूसरी को 13% की हानि पर बेचता है। पहली को 15 के लाभ पर, दूसरी को 13 के हानि पर बेचता है। सम करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे 195 माइनस की आएगी। बेटा इसमें 100 मल्टीप्लाई कीजिए 200 और इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिए 5 दूना 10, 19 दूना 38, 1 39। ये न्यूमरेटर पार्ट है। अब बार बार सवाल को देखिए, मैं जान रहा हूं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे ग्रास्प करते हैं कि सर क्या लिख रहे हैं। तो एक चीज को, हम इंसान की फितरत है, हम एक चीज को कई बार अगर कर ले तो वो कितना भी कठिन चीज होगा ना आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आपको बस कंटिन्यूअसली रिपीटेशन मोड में उसे देखना है। बेटा डिनोमिनेटर जो होता है, मैंने कहा 200 में इसे जोड़ दीजिए। बेटा ये कितना हो जाएगा? 200। 200 में से 390 घटाएंगे -190, 202 पर। बेटा माइनस का मतलब है कि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। माइनस का मतलब है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसे, तो बेटा लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? पहले तो प्रॉफिट वाले को काट दो, प्रॉफिट वाले को काट दो। लॉस कितने का हो रहा है? कौन भाग देगा? देखो लास्ट के डिजिट हटाइए, 19 में 20 से भाग देंगे, 5 मल्टीप्लाई कर देते, 19 × 5 = 95 यानी 0.95% का लॉस है। बताइए लगभग 0.95 ये है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो कैलकुलेशन तो खास करके कुछ बच्चों की कैलकुलेशन इतनी खराब होती है कि वो सब कुछ जानते हुए एग्जाम में टू द पॉइंट नहीं काम कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते। रीजन कैलकुलेशन पूरा काम करने के बावजूद वो एकदम बेवकूफों की तरह 202 से ऐसे करके भाग देगा। अगर आपकी ये स्थिति है तो समझिए आप परीक्षा से बहुत दूर है। अभी आपको डिवीजन की टेक्निक जाननी होगी ताकि सवाल को देखते ही तुरंत हम आंसर बता सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 4752 में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ और दूसरे पर 28% की हानि होती है। तो पहले पर 32 का लाभ, दूसरे पर 28 की हानि। इफेक्टिव सम कितना हो जाएगा? 4। प्रोडक्ट करेंगे 28 दूना 56, 28 × 84, 84 5 89 माइनस की। बेटा इसमें 100 मल्टीप्लाई कीजिए 400, इसका दुगना 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 8 दूना 16, 1 17।
ये न्यूमरेटर पार्ट है, और डिनोमिनेटर में इस वाले पार्ट में 200 जोड़ दीजिए, तो बेटा जोड़ेंगे 204 हो जाएगा। ये आंसर कितना आ गया, -1392, यानी लॉस हुआ 204 पर। तो बेटा माइनस का मतलब गेन वाला तो आंसर होगा नहीं, गेन वाला तो आंसर होगा नहीं। अब सोचिए बिना कलम चलाए ये कितने में इसको कैंसिल कर रहा है, तो 200 × 6 1200 होता है, 200 × 7 1400 होता है, यानी 6 और 7 के बीच की संख्या, यानी ऑप्शन सी 6.8% आपका लॉस है। सारे सवाल एग्जाम के आए हुए आप धड़ल्ले से उड़ा रहे होंगे, और अभी तक आपको ये इतना बेहतरीन समझ में आ रहा होगा कि अगले सवाल को आप जरूरी धुआं करेंगे यहाँ पे। देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं कि एक बार खुद से जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 5104 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता 16% का लाभ कमाता है, दूसरे पर 12% की हानि होती है। पहले पर 16 का लाभ, दूसरे पर 12 की हानि। इफेक्टिव सम 4 है, प्रोडक्ट -192। इसमें 100 मल्टीप्लाई कीजिए 400, इसका दुगना 2 दूना 4, 19 दूना 38, अपोन जो नीचे लिखा हुआ उसमें 200 जोड़ दीजिए 204। बेटा 400 में 384 घटाएंगे तो 16/204। देखिए प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ ऑप्शन में लॉस तो पूछा भी नहीं था, इस बार प्रॉफिट परसेंट ही पूछ रहा है। अब इसमें इसको कैसे भाग देंगे, बहुत सरल है। मैं कभी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग नहीं देता हूं, मेरा अप्रोच सुनिएगा। मैंने यहाँ 1 0 लगाया, और मुझे पता है ऊपर 0 लगाऊंगा तो नीचे भी 0 लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ 1 0 लगाया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, 1 0 और लगा दिया। अब देखिए ये लगभग 8 बार में कट रहा है, और 8 में 100, नीचे 2 डबल जीरो का मतलब 100 से डिवीजन है। 8 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08%। देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो आपको एकदम सटीक अप्रोच से जाना पड़ेगा, ताकि आप ट्रिक के साथ साथ सवालों को, आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब इतना टाइट कंपटीशन है कि आपके पास समय ही नहीं है सोचने का। आपको पहले से चीजें आनी चाहिए, आप एग्जाम में जाइए और उसे लगाइए, यूज कीजिए जबरदस्त तरीके से, तभी आप दूसरे को बीट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 962 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 26% का लॉस हो रहा है। पहले पर 30 का प्रॉफिट, 26 का लॉस मतलब माइनस। इफेक्टिव सम 4 है, प्रोडक्ट 26 या 78, 780 माइनस की। इसका 100 मल्टीप्लाई कीजिए 400, इसका 2 मल्टीप्लाई कीजिए 80 दूना 160, 14 दूना 15, 7 दूना 14, 1 15, यहाँ 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 1560। और नीचे जो यहाँ है उसमें 200 जोड़ दीजिए 204। बेटा 1560 में से 400 घटाएंगे 1160, माइनस का आ जाएगा 204 पर। बेटा इतना परसेंट, माइनस का मतलब है कि इसे लॉस हो गया, दैट मीन्स कि प्रॉफिट वाले पार्ट को आप काट दीजिए। अब कितने में काटेगा ये तो देखिए, 6 से छोटी संख्या में, 2 6 के 12 होता है, 6 से छोटी संख्या, यानी आंसर होगा 5.7% लॉस। तो अब आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, फिर आपके स्क्रीन पर खत्म ही हो गया, और कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इतने ही क्वेश्चन मैंने लाए थे, और इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई आपको। आप सवाल को, वीडियो को अगर आप सबको ज्यादा स्पीड लग रही होगी तो आप उसको धीरे धीरे देखिए, आप स्पीडोमीटर लगा कर देखिए। आशा है कि आपको सारी बात समझ में आएगी। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, तभी आप उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि कुछ नई ट्रिक डेली कोशिश करूं कि पोस्ट करने की, चाहे सुबह में टाइम मिले, सुबह में क्लास ही होती है, रात में जब, जैसे अभी रात का टाइम कितना 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब टाइम मिलेगा उस टाइम में उस वीडियो को शूट करके जरूर ही यूट्यूब पर मैं डालूंगा, ठीक है, ताकि एक बच्चे को यहाँ पर फ्री में थोड़ा बेनिफिट मिल सके। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में शेयर करें, लेकिन तभी करें जब आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।